और बोले, रिसीवर राजन का आदेश है कि आपकी नंदनी को महल में लाया जाए। मंत्री जी, ये नंदनी नरेश की नहीं है जो अपना हक जता सके। उनसे जाकर कह दो, हम उनके इस आदेश का पालन कभी नहीं करेंगे। नंदनी हमारे आश्रम की जान है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रिसीवर राजन के आदेश का पालन न करना आपको बहुत हानि पहुंचा सकता है। हमें स्वीकार है मंत्री जी, लेकिन नंदनी यही ही रहेगी। जब मंत्री ने विश्वारथ को सभी बात बताई तो उनके क्रोध की सीमा न रही। बोले, उस ऋषि का इतना दुस्साहस, मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मंत्री, तुरंत अपनी सेना लेकर उस आश्रम में जाओ। हमें हर संभवतः वो गाय आश्रम में चाहिए। मंत्री अपनी विशाल सेना के साथ आश्रम पहुंच गए। संयोगवश उस समय ऋषि वशिष्ठ आश्रम में नहीं थे। मंत्री ने अहंकार स्वर में ऋषि पत्नी अरुंधति से बोला, माता, हमें नंदनी को महल ले जाने दो, नहीं हम बलपूर्वक ले जाएंगे। माता ने तुरंत नंदनी के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ, मैं विवश हूँ आपकी रक्षा करने में, कृपा करके इस आश्रम की लाज बचाओ। इसके बाद नंदनी ने किया वो चमत्कार। सभी सैनिक देख हक्के बक्के रह गए। माता ने अपनी शक्ति से हजारों सैनिकों को जन्म दे दिया और फिर हुआ भयंकर युद्ध जिसने विश्वारथ की सेना को परास्त कर दिया। इसके बाद कुछ बचे सैनिकों को भागना पड़ा। विश्वारथ ने जैसे ही सुना कि हमारी सेना एक ऋषि के आश्रम से हार गई, उसके क्रोध की सीमा ना रही। उसने अपनी सेना को लेकर फिर आश्रम में पहुंचा। इधर अरुंधति ऋषि वशिष्ठ को सारी बात बता ही रही थी कि सैनिक के आने की आहट फिर से सुनाई देने लगी। ब्रह्म ऋषि, बाहर आओ। राजन, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? आप भूल गए हो, आप हमारी सीमा के सानिध्य में रह रहे हो, इसलिए यहाँ सभी पर मेरा अधिकार है और आपने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। राजा को इतना क्रोध शोभा नहीं देता है। ऋषि, हमसे ज्ञान की बातें मत करो। हमें नंदनी दे रहे हो या फिर इस आश्रम को ही मिटा दिया जाए? आप में क्षमता हो तो जरूर प्रयास करे राजन। विश्वारथ ने जैसे ही उस गाय की तरफ बढ़े, गाय ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू किया। वह गाय एक विशाल रूप धारण कर लिया। विश्वारथ ये देख भौंचक्का रह गया और अगले ही पल वह अपने साधारण रूप में आ गई। ये सब देख विश्वारथ को यकीन नहीं हुआ। फिर वशिष्ठ जी बोले, राजन, आप इसे बाहुबल से तो नहीं ले जा सकते। आप में इतना तप और शक्ति नहीं है कि आप इसे छू भी सके। इसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ऋषि की ये बात विश्वारथ के दिल में घात की तरह लगी कि आज मैं एक गाय ले जाने में असमर्थ हूँ। तब भी क्रोध में बोला, ऋषि, आज मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी तपस्या कर सकता हूँ और मैं भी शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। तुरंत राज्य आकर अपने पुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया और स्वयं वन में निकल गए और एक जगह बैठकर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या में वो ताकत थी कि पूरा स्वर्ग हिल गया। इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। जय श्री राम जरूर लिखते जाना।